राज्यस्य हेतोस्त्वम् यदि राज्यस्य हेतोस्त्वम् इमां वाचं प्रभाषसे इमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम् राज्यमस्मै प्रदीयताम् राज्यमस्मै प्रदीयताम्। राज्यमस्मै प्रदीयताम्। भरत और उनकी माता, राम और लक्ष्मण की माता, वह सब ससैन्य आ जाते हैं। श्री राम को वापस लेने के लिए वह जंगल में चले आते हैं। निषादराज गुह, उसके मन में आता है कि ये जो भरत ससैन्य आया है ये कुछ गलत हेतु लेकर आया है, इसलिए वो ससैन्य तैयार हो जाते हैं कि इनसे युद्ध भी हो तो भी कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे नहीं लेकिन लड़ेंगे। ये गुह के मन में था, फिर भी वो लड़ने के लिए बहुत ही तत्पर था। राम के प्रति प्यार है, लेकिन जब पता चलता है कि भरत तो एक अलग दृष्टि वाला है, तो वो भरत के लिए बहुत ही आतिथ्य सत्कार और सब बातें बता देता है। और लक्ष्मण ने कैसा विलाप किया, सुमंत्र ने कैसा विलाप किया मेरे पास, ये सब बातें वो बताता है। लक्ष्मण रात में जब जगे, निषाद राजगुह और सुमंत्र और निषाद राजगुह बैठे थे रात भर, जब श्री राम उस गंगा किनारे तट पर आए थे और उधर ठहरे थे, आराम किया था रात भर। उस रात में लक्ष्मण नहीं सोया और ये दोनों नहीं सोए और बातचीत करते रहे। उस बातचीत में अयोध्या में कैसी अवस्था होगी, राम किस प्रकार कष्ट झेल रहे हैं, और ये पूरी बातें, विलाप भरी बातें सुनते हैं। वलकल धारण करते हुए ये जो राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं, ये बात बताने पर, निषाद राजगुह की बातें बताने पर भरत बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने जो महल के वेश थे, यानी राजाशाही कपड़े थे, उसको उतार दिया। जैसे राम रहेंगे वैसा ही मैं रहूंगा, राम मेरे पिता के समान है। उन्होंने वलकल धारण किए, मैं भी वलकल धारण करता हूं। वे जमीन पर सोए, मैं भी जमीन पर सोता हूं। केवल दिखाने के लिए नहीं, वो गदगद हुए हैं। वो जो खाते वही मैं खाऊंगा। मैं जंगल में ही रहूंगा 14 साल तक, वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति भरत की हो जाती है और फिर रात भर उधर ठहरकर सुबह होते ही वो आगे निकलते हैं, गंगा पार करते हुए। वो आगे निकलकर मल्लाह यानी कि निषादराज गुह का जो सैन्य है वो साथ देता है, मदद करता है और गंगा पार करते भी आगे जाते हैं प्रयाग में। प्रयागराज में उधर भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। महर्षि वशिष्ठ भी उनके साथ है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी उनके साथ है। तीनों माताओं के साथ भरत आया है। ऋषियों का पूजन करते हुए, भरत का भी आतिथ्य सत्कार करते हुए भरद्वाज उनको बिठाते हैं। भरद्वाज बोलते हैं, ये ससैन्य क्यों आया है? मेरे मन में आशंका हो रही कि तू निष्कंटक राज्य बनाना चाहता है और कुछ राम को ईजा पहुंचाना चाहता है। यह बात मेरे मन में आशंका है, मैं खुले दिल से बोल देता हूं। तू बोल दे, तेरे मन में क्या है? भरत बहुत ही सदगदित होते, आंखों में आंसू आ जाते, आंखें भर जाती है कि आप जैसे ऋषि भी मेरे पर संदेह करते हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं अगर इस तरह कोई आरोप करता है तो मैं बिल्कुल मर जाता हूं।
मेरे शरीर में कोई त्राण नहीं रहता, लेकिन मैं वापस लेने के लिए आया हूं श्री राम को। और ये ससैन्य आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ उनको परास्त करने के लिए आया हूं। उल्टा ये राम अपना राज्य ले ले, मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसी का सेवक हूं। यह बात वो बहुत ही दिल से बताते हैं। फिर भरद्वाज कहते हैं कि मैंने तेरी दृढ़ता कितनी है ये देखने के लिए ऐसा पूछा, और फिर आशीर्वाद दे देते हैं। महर्षि वशिष्ठ और आदि जो भरत के साथ माताएं आई है कि आगे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, उधर भी एक मुकाम होता है। मुकाम करते, ससैन्य मुकाम करते भरत, उनका दिव्य सत्कार भरद्वाज मुनि करते हैं। उनके पास बहुत ही बड़ी शक्ति है, वैभव है, और दिव्य सत्कार करते, इसका मतलब देव देवता जो नहीं कर सकते इतना सत्कार उधर किया है। उधर राज सिंहासन निर्माण किया, बहुत ही अच्छी ऐसी व्यवस्था निर्माण की, खाने की, पीने की और रहने की, और उधर वो ठहरे हैं। और राम खुद बैठने के लिए तैयार हो ऐसा सिंहासन तैयार किया है। इस प्रकार दिव्य सत्कार करते हुए आगे का रास्ता बताते। और इधर भरत भी पूछता है कि किधर राम होंगे, हम उधर जाना चाहते। तो उन्होंने पता बता दिया कि चित्रकूट के पर्वत पर वो ठहरे हुए हैं, और उधर ये रमणीय प्रदेश है, बहुत ही अच्छा जंगल है, फिर भी रमणीय है। फिर आगे वो चलते, और जंगल में जाते जाते उधर राम, सीता और लक्ष्मण वो जंगल में घूम रहे। मंदाकिनी नदी का किनारा है नीचे पर्वत के किनारे, और पानी बह रहा है। आसपास बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियां है, पेड़ और पौधे, और फूल फल से लदा हुआ, पशु पंछियों से भरा हुआ ऐसा ये जंगल बहुत ही रमणीय लगता है। उधर अगर जाएंगे तो उधर रहने का मन होगा, ऐसा ये वातावरण है। ऐसा राम सीता को लेकर घूम रहे, लक्ष्मण भी उनके साथ है। वह मंदाकिनी का वर्णन करते हैं, जंगल का वर्णन करते हैं, कौन से पंछी है, कौन से प्राणी है, कौन से ऋषि इधर रहते हैं। ऐसी चर्चा गप्पे चल रहे, और गप्पे मारते मारते अचानक उधर के प्राणी, पंछी उड़ने लगे, प्राणी भागने लगे, किसी डर के कारण भागने लगे। ऐसा देखने पर राम लक्ष्मण को बोलते कि जा देख ले, पेड़ के ऊपर चढ़ जा, ऊंचा पेड़ है उसके ऊपर चढ़ जा और देख ले कौन आया है। तो लक्ष्मण ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, बड़ा ऊंचा पेड़ है, उस पर चढ़ते और देखते हैं तो वो सैन्य आया है। और वो सैन्य दूसरा तीसरा कोई नहीं, अयोध्या का सैन्य आया है, क्योंकि जो ध्वजा दिख रही है वो अयोध्या नगरी की ध्वजा है, यानी हमारे ही राज्य की ध्वजा है। और भरत राजा ही अपनी पालकियों के साथ या तो ससैन्य रथ के साथ आया है, और उधर आगे अभी रथ नहीं आ रहा है, आने नहीं पा रहा है, तो वो पैदल आने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि अरे ये तो गलत बात हो रही है। भरत ससैन्य आया है और वो हमें मारना चाहता है। इतने में उसका पेट नहीं भरा, 14 साल वनवास भेजकर 14 साल राज्य करने के बाद भी राम का पत्ता कट हो जाए, मुझे निष्कंटक राज्य मिले, ऐसा सोचकर भरत आया होगा। और बहुत बहुत चिढ़ जाता है, उसकी भवें चढ़ जाती है, और नीचे उतरता है, राम को बोलते हैं लक्ष्मण
कि ऐसा ऐसा है और भरत निश्चित ही हमें मारने के लिए आया है, मैं अकेला उसको खत्म कर दूंगा, ससैन्य उसको मार दूंगा। ऐसा चिढ़कर जब बोलता है तब राम उसको समझाते हैं, ये भरत ऐसा नहीं है, वह बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा चारित्र्य उसका है, वह निष्पृह है, वह प्रामाणिक है और वो सैन्य लेकर हमें मिलने के लिए आया है, शायद हमें लेने के लिए आया है। लक्ष्मण बोलता है ऐसा नहीं दिख रहा है, इतने ससैन्य आने की आवश्यकता नहीं, अगर मिलने आता तो सैन्य क्यों लाता साथ में। ऐसा युक्तिवाद जब लक्ष्मण करते हैं तब राम बोलते हैं कि ऐसा नहीं, भरत को तू जानता नहीं है, भरत का दिल जानने वाले बहुत कम है। निषाद राजगो ने शंका की, कौशल्या माता ने शंका की, आशंका उठाई, इधर भरद्वाज मुनि भी आशंका जता रहे हैं और इधर लक्ष्मण भी मन में शंका लेते हुए उसका प्रतिकार करने के लिए तैयार है। भरत इतना शुद्ध चरित्र होते हुए भी वो भरद्वाज मुनि को बोलते हैं कि मैं शुद्ध चरित्र हूं, मेरी माता ने भले कहा है लेकिन मैं माता का विरोध करता हूं और मैं राम के साथ हूं, मुझे राम राजा चाहिए। और इधर लक्ष्मण ऐसा बोल रहा है तो लक्ष्मण को बोलते हैं, राम यदि राजस्य हेतु स्वम इमाम वाचम प्रभाषसे, ऐसी कठोर वाणी तू बोल रहा है, तुझे शोभा नहीं देता है। अगर तेरे मन में राज्य लेने का हेतु है तो वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा, मैं भरत को जब मिलूंगा तब मैं उसे अपनी वाणी से मांगूंगा, तेरे लिए मांगूंगा। और भरत ना नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, राज्यम अस्मै प्रदीयताम, इसको राज्य दे दे। वो टालेगा नहीं, क्या तुझे राज्य चाहिए? तो लक्ष्मण ये सुनकर अपनी मुंडी नीचे कर देता है और बहुत शर्मिला हो जाता है। राम के आगे युक्तिवाद तो करता है लेकिन राम जब अपने वाक्य बोल देते हैं इतने दृढ़ विश्वास के साथ तो वह मान लेता है कि मेरी गलती हो गई, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं स्वार्थी नहीं हूं। यानी इधर झगड़े वाली बात कौन सी होती है पता है? अगर किसी को कोई स्वार्थी बोल देता है तो वो गाली जैसा लगता है। यानी लक्ष्मण को मेरे मन में राज्य की कामना है, ऐसा अगर कोई बोलता है लक्ष्मण को कि तेरे मन में राज्य की कामना है, राम बोलता है खुद तो उसको बहुत ही शर्मिंदी महसूस होती है और वो नीचे मुंडी डालकर बोलते हैं कि क्षमा कर दो हे भैया, मेरे से भी बढ़िया उसकी बुद्धि है, दिल है, वह बहुत ही शुद्ध है, शुद्ध चरित्र है, प्रामाणिक है, वह कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य दक्ष है, अपने माताओं के प्रति, अपने राजा और प्रजा के प्रति बहुत ही प्रामाणिक है। ऐसा ये भरत हमें मिलने के लिए आ रहा है, हमें लेने के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार बोलने के बाद लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। फिर वो वापस कुटी की तरफ आते और आगे भेजते कि उसको लेकर आओ। और भरत भी अभी पूरे रथ और पूरा लवाजमा इधर तो नहीं आ सकता, पर्वत पर सैन्य नहीं आ सकता, तो सैन्य का डेरा डाल देते हैं नीचे मंदाकिनी के किनारे और स्वयं पैदल होकर के तापस वेश धारण करते हुए वो आ जाते हैं। और आने के बाद क्या क्या संवाद होता है, कैसी कैसी परिस्थिति उधर निकल आती है। महर्षि वशिष्ठ भी है, बाकी भी ऋषि मुनि है, भरत राजा है और ससैन्य पूरा लवाजमा माताओं के साथ वो आए और वो आगे जाकर के वो कैसा प्रसंग कैसी बात करते हैं, ये बहुत ही सुनने जैसा, अभ्यास करने जैसा है।
उनका संवाद, उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव, ये बहुत ही समझने जैसा है। हमारे अंदर वही तो अभ्यास करने के लिए रामायण में पड़ा है। यानी हरेक की दृष्टि, हरेक का दृष्टिकोण कैसा है, ये देखने जैसा है। इसलिए राम का अध्ययन, रामायण का अध्ययन, राम के कुटुंब का अध्ययन, राम के आसपास के लोगों का अध्ययन, ऋषि मुनियों का अध्ययन, उनके स्वभाव, उनका चरित्र, इसका अध्ययन और उसको हमारे जीवन में लाने की जो वृत्ति है वो बढ़ाने के लिए हम राम से प्रार्थना करते हैं और नमन करते हैं।